हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब रिसेंटली बहुत ही बड़ी न्यूज और बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आ रहा है, जो कि एक तरीके से बहुत कुछ चेंज कर सकता है अगर ये एक्विजिशन, अगर ये इल्जाम प्रूफ हो जाते हैं तो। इसमें तुलसी गाबार्ड, जो कि प्रेजेंटली अभी यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस चीफ है, उन्होंने काफी सारे ऐसे सीक्रेट और एक्सप्लोसिव डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, जिसके तहत ये कहा जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव कर सकते हैं कि कैसे फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनकी टीम या फिर ऑफिशियल्स ने मिलके सीक्रेटली एक प्लान बनाया, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 के जो इलेक्शन है उसमें ना जीत पाए। और ये कहती हैं कि ये पेपर साफ-साफ प्रूफ करेंगे कि कैसे बराक ओबामा और उनकी टीम ने मैन्युफैक्चर्ड की एक स्टोरी या फिर एक फॉल्स स्टोरी को पुश किया, जिसको काफी सारे डेमोक्रेट्स ने भी सपोर्ट किया था। मैं बात कर रहा हूं रशिया ट्रंप कोलिजन थ्योरी की, जहां पे यह कहा गया था कि जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है या फिर रशियन गवर्नमेंट है, वो ट्रंप के साथ में काम कर रही है और ट्रंप की टीम सीक्रेटली रशिया के साथ में मिली हुई है, जिससे कि ट्रंप 2016 का इलेक्शन जीत पाए। लेकिन अब इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो तुलसी गाबार्ड एक्यूजेशन और इल्जाम लगा रही हैं बराक ओबामा और उनकी टीम पे, तो ये कहा जा रहा है कि ये स्टोरी पूरी की पूरी बराक ओबामा और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई थी, ना कि ट्रंप ने। और ट्रंप ने काफी बार इस स्टोरी को इनकार किया है, खारिज किया है और कहा है इट इज अ हॉक्स, इट इज अ फॉल्स स्टोरी व्हिच इज पुश्ड अप बाय माय एनिमीज। और अब जो तुलसी गाबार्ड है वो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रही हैं, जिसमें वो चाहती हैं कि जो ये ट्रेजनस कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि आपने एक सीक्रेटली प्लान बनाया जिससे कि आप एक्टिवली बिट्रे कर रहे थे अमेरिका को, और इसके ऊपर दर्जनों आर्टिकल्स लिखे हुए जा रहे हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा एंड इवन आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कहां-कहां से वो प्रूफ मेंशन किए गए हैं और कहां-कहां किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, गाबार्ड ने साफ-साफ अब थ्रेटन कर दिया है और डिमांड करी है कि मैं चाहती हूं कि जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है और जो ओबामा ऑफिशियल्स थे, उनको ट्रेजनस कॉन्स्पिरेसी यानी जो सीक्रेटली उन्होंने प्लान बनाया उसके तहत इनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। और आप यहाँ पे इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं, जो कि फॉक्स न्यूज़ का है। इवन ये जो मिंट का आर्टिकल है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अब ओबामा के ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि वो जो ट्रेजनस कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जिसमें 2016 में वो ट्रंप को नहीं जितवाना चाहते थे, जिससे कि जिससे कि ट्रंप पावर में ना आए, इसीलिए ये स्टोरी मैन्युफैक्चर्ड की गई और ये बाहर बेची गई और इवन काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस भी इसको कवर कर रहे थे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कैसे लगता है कि ये अमेरिका को बिट्रे कर रहा है? तो इन्होंने तुलसी गाबार्ड ने साफ-साफ ये कहा, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। ये वो चीज़ है जो कि पूरे अमेरिकन्स को अफ़ेक्ट करती है। और जो ये डॉक्यूमेंट्स शेयर किए गए हैं, राइट? 2016 के अंदर, इसमें साफ-साफ ये पता लगता है कि कैसे टॉप यूएस ऑफिशियल जो हैं सीक्रेटली डोनाल्ड ट्रंप को पावर से रिमूव करना चाहते थे। और डोनाल्ड ट्रंप, जिनको जब वो सरकार में आए 2016 में, जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने, तो ये साफ-साफ दर्शाता है कि लोग क्या चाहते हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि जो लोग चाहते हैं उसके खिलाफ आप ऐसा प्लान बना रहे हो, सीक्रेटली उस चीज़ को सवाल कर रहे हो, तो जो विल ऑफ द पीपल है आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो। आप कैरी आउट आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो। और ये भी कहा जाता है इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कि इन्होंने लगभग 1 या डेढ़ साल का एक प्लान बनाया, लॉन्ग टर्म प्लान था। इट वाज़ अ काइंड ऑफ कू, जो कि ट्रंप को रोकना चाहता था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंसी या उस सीट पे इलेक्ट होके ना आएँ। तो यही कहा जा रहा है कि किस तरीके से इन्होंने विल ऑफ द पीपल को हर्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर किया है और अपनी पावर का मिसयूज़ किया है, जो साफ-साफ ये दर्शाता है कि हाउ दे हैव बिट्रेड अमेरिकन्स, देयर विल एज़ वेल एज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अभी ऑफिशियल साइट है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जहां पे ये एविडेंसेस प्रस्तुत किए गए हैं। न्यू एविडेंस ऑफ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्पिरेसी टू सबवर्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स 2016 विक्ट्री एंड प्रेसिडेंसी। जहां पे आपको बताऊंगा काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिडेक्टेड हैं, यानी ब्लैक्ड आउट है, जैसे आप ये देख सकते हो। और इवन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्लासिफाइड नहीं है, वो अनक्लासिफाइड किए गए हैं, जहां पे ये मेमोरेंडम में साफ-साफ बात की गई है और किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हुए। फॉर एग्जांपल, जब आप अगस्त 31, 2016 की रिपोर्ट देखेंगे, तो उसमें साफ-साफ ये कहा जा रहा है कि कोई इंडिकेशन नहीं था कि रशिया डायरेक्टली मैनिपुलेट करना चाह रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है एक्चुअल वोट काउंट को। इवन सितंबर 2016 में भी ये कहा गया कि एफबीआई ने भी साफ-साफ ये कहा है कि हमारे पास में कोई डेफिनिट इंफॉर्मेशन नहीं है कि रशिया का एम है जिससे कि वो इस इलेक्शन को डिसरप्ट या फिर वो ट्रंप के फेवर में
कर सके और ऐसा काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में निकल के आया। बट बाद में ये डॉक्यूमेंट्स चेंज कैसे हो गए, ये साफ-साफ आपको मिलेगा इसी साइट पे, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। मैं आपको वो एविडेंसेस दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, किस तरीके से फ्राइडे ऑन फ्राइडे डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबार्ड ये रिवील्ड करती है कि जो हमारे पास में एविडेंसेस हैं, वो ये साफ-साफ दर्शाते हैं कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2016 में हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ इलेक्शन जीते, वहां पे प्रेसिडेंट ओबामा और उनके नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट मेंबर्स ने ये थ्योरी जो रशिया ट्रम्प कोलिजन थ्योरी है, उसको मैन्युफैक्चर किया, उसको पॉलिटिसाइज किया इनके जीतने के बाद में। अब इसके बीच में ये डेवलपमेंट्स बताती हैं कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट्स हुए। फॉर एग्जांपल जब नवंबर 2016 में इलेक्शन होने वाले थे, उससे कुछ महीनों पहले ही, राइट, इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने कंसिस्टेंटली असेस कर रही थी। ये वो आइडेंटिफाई कर रहे थे, देख रहे थे, असेसमेंट कर रहे थे कि क्या रशिया जो है वो ट्राई कर रहा है हमारे इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर करने की। तो इन्होंने बताया कि नहीं, रशिया इज प्रोबेबली नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन बाय यूजिंग साइबर मीन्स, यानी साइबर अटैक के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। फिर दिसंबर 7 2016 को जब इलेक्शंस हो जाते हैं, तब भी टॉकिंग पॉइंट्स यही थे और जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जेम्स क्लैपर हैं, उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि जो हमारे फॉरेन दुश्मन हैं, फॉरेन एडवर्सरीज़ हैं, उन्होंने साइबर अटैक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश ऐसी नहीं की है। लेकिन दिसंबर 9 2016 को प्रेसिडेंट ओबामा व्हाइट हाउस के अंदर बहुत सारे टॉप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स को बुलाते हैं, उनकी मीटिंग रखवाते हैं, जिससे कि ये रशिया का जो मैटर है उसको डिस्कस किया जा सके। और मीटिंग के बाद में जो ये डीएनआई के क्लैपर्स एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे, वो ईमेल भेजते हैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी को, जहां पे उनसे ये कहा जाता है कि आपको एक नया इंटेलिजेंस कम्युनिटी असेसमेंट देना होगा एज पर द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट, यानी प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पे आपको एक नया इंटेलिजेंस कम्युनिटी असेसमेंट देना होगा। जैसे पहले इन्होंने क्या किया था, पहले इन्होंने असेसमेंट दिया कि रशिया ना तो ट्राई कर रहा है, ना हमें देखने को मिल रहा है कि वो इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है, स्पेशली वोट्स को मैनिपुलेट करने में, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद में प्रेसिडेंट ओबामा एक टीम बुलाते हैं एंड देन उस टीम के तहत वो कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और ये चीज़ डीएनआई के क्लैपर ने ये भेजा आईसी कम्युनिटी को या फिर इंटेलिजेंस कम्युनिटी को कि आप साफ-साफ एक नया असेसमेंट बनाइए जिसमें कि आप बताएँगे कि किस तरीके से मॉस्को के टूल्स को और एक्शंस का इस्तेमाल हुआ है 2016 के इलेक्शंस में। और बाद में ओबामा के ऑफिशियल्स ने ही ये फ़ॉल्स स्टेटमेंट्स को मीडिया आउटलेट्स को लीक किया, इंक्लूडिंग द वॉशिंगटन पोस्ट, और जहाँ पे ये बताया गया कि हाँ, रशिया ने ट्राई किया है, इंटरफेयर किया है और ट्रम्प का उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। ये सारी चीज़ें इसलिए की गई जिससे कि ट्रम्प जो पहले इसलिए की गई जिससे ट्रम्प इलेक्शन में ना आए, और बाद में जब वो प्रेसिडेंसी की सीट जीत चुके थे, तो उनके ऊपर ये एलिगेशन, एक्यूजेशन हम प्रूव कर सकें। ये सारी चीज़ें कही गई थी। आफ्टर मंथ्स, अब तुलसी गाबार्ड कहती है कि मैंने बहुत महीनों तक इस इश्यू के अंदर बात करी गई, और तुलसी गाबार्ड ये कहती है कि अब ये जो फैक्ट हैं, ये साफ-साफ ये क्लेम करते हैं कि ये जो ट्रम्प और रशिया का कोलिशन बताया जा रहा था, उनकी साठगांठ बताई जा रही थी, वो एक फ़ॉल्स और अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि स्टीली स्टीली डॉज़ियर। अब आपको ध्यान रखना होगा, ये जो स्टीली हैं, ये है क्रिस्टोफर, ये स्टीली डॉज़ियर नाम पड़ा है क्रिस्टोफर स्टेले की, जो कि एक फॉर्मर ब्रिटिश स्पाई हैं, जिनको यूनाइटेड स्टेट्स की ही एक रिसर्च फर्म ने हायर किया था, और कहा जाता है कि इस फर्म को कहा गया था और फंड दिया गया था ट्रम्प के, आप कह सकते हो, राइवल्स के द्वारा ही, चाहे से वो रिपब्लिकन्स में बैठे हों या डेमोक्रेट्स में बैठे हों, उन सब ने इस फंड को, इस रिसर्च फर्म को फंड किया, उनको डायरेक्ट किया कि आप क्रिस्टोफर स्टेली को हायर कीजिए, और फिर उन्होंने कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब आप डॉज़ियर की बात करते हैं, तो ये कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बनाए, जिसमें इनको यही कहा गया कि आपको ये बताना है कि ट्रम्प का क्या रशिया के साथ में इन्वॉल्वमेंट है? क्या उन्होंने 2016 के इलेक्शंस जो हुए हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था या फिर उनकी मिली साठगांठ थी? तो इस स्टेले डॉज़ियर को साफ-साफ जो है काफ़ी सारे लोग ट्रस्टवर्दी नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्होंने भी कह दिया कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब इलेक्शन हुए, उसके बाद में म्यूलर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई। अब आप सभी को याद होगा, ये आपके क्रिस्टोफर स्टेली हैं और ये आपके म्यूलर हैं। म्यूलर जो कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर थे 2017 के अंदर, इन्हें ये कहा गया, आपको 2 चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी है। एक चीज़ ये आइडेंटिफ़ाई करनी है कि क्या ट्रम्प और रशिया का कोल्यूशन या फिर साठगांठ आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल वोट काउंट है, उसके में अंदर मैनिपुलेशन किया गया, या जो इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको फ़ेवर किया गया ट्रम्प के फ़ेवर में। क्या ऐसा है? और दूसरा, क्या ट्रम्प आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रोक रहे हैं? या तो ट्रम्प या फिर ट्रम्प की टीम? जब इनका इन्वेस्टिगेशन बाहर निकल के आया, तो उन्होंने कहा, देखिए, रशिया का इंटरफेरेंस तो था,
जिस तरीके से उन्होंने हमारे ईमेल्स को हैक किया, फेक न्यूज़ चलाई, बट हाँ, मैं ये प्रूव नहीं कर सकता, ना मेरे पास में एविडेंसेस हैं कि ट्रंप और ट्रंप की टीम ने रशिया के साथ में मिलके इस इलेक्शन में इंटरफेयर किया है। और हाँ, इन्होंने इस बारे में भी बात नहीं करी और ना कुछ कहा कि क्या ट्रंप ने आपको ब्लॉक करने की कोशिश करी, इंटरफेयर करने की कोशिश करी? तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर बात ही नहीं करी इन्होंने। अब सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुए, उनकी इलेक्शन जो जीत थी उसके ऊपर सवाल उठाए गए, इवन म्यूलर इन्वेस्टिगेशन हुई और साथ-साथ में 2 इम्पीचमेंट्स भी हुए। आपको ध्यान होगा, एक इम्पीचमेंट हुआ था 2019 के अंदर, जहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने तो इनको इम्पीच कर दिया था, बट सीनेट ने इन्हें पावर से नहीं हटाया। ये जो 2019 वाला इंसिडेंट है जिसमें इनको इम्पीच किया जा रहा था, इनके ऊपर इल्जाम ये थे कि आपने पावर का मिसयूज किया है। एंड सबसे बड़ी बात, ये पावर का मिसयूज किस लिए किया गया? क्योंकि इनके ऊपर ये इल्जाम थे, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप बाइडेन को इन्वेस्टिगेट कीजिए, स्पेशली जो भी रशिया यूक्रेन के तहत बाइडेन का इन्वॉल्वमेंट रहा। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इस इंपीचमेंट को पास कर देती है, बट सीनेट नहीं करती। ऐसा ही 2021 के अंदर हुआ, जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इन्हें दोबारा इंपीच किया। जिस तरीके से जनवरी 6 को आपको यूनाइटेड स्टेट्स के कैपिटल बिल्डिंग पे बहुत सारी मॉब ने धावा बोल दिया था और ट्रंप के ऊपर ये इल्जाम लगे, ये एक्विजिशन लगे कि आपने इस मॉब को एनकरेज किया है जिससे ये वायलेंस करे। और ट्रंप ने उससे पहले एक मीटिंग या एक एड्रेस भी दिया था कि वी नीड टू फाइट लाइक ए हेल। और उस टाइम पे बहुत ही पीसफुली पावर ट्रांसफर हो रही थी बाइडेन को। तो उस टाइम पे इसलिए इनके ऊपर इल्जाम लगे, लेकिन वो इल्जाम भी नहीं आप प्रूफ कर पाए। इसीलिए ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से तुलसी गाबार्ड कहती है कि यूएस और रशिया में भी बहुत ज्यादा टेंशंस हो गई थी। अब इन्होंने कहा है कि जो भी इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व है, कितना भी पावरफुल हो, कितना भी बड़ा इंडिविजुअल हो, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पनिश करेंगे जिससे कि ये आगे ना हो। और अब मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भेज रही हूँ, जिससे जो अमेरिका के लोग हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, जो उनकी फैमिली है, वो जो जस्टिस डिजर्व करती हैं, वो जस्टिस उन्हें मिले, क्योंकि हमारी फ्यूचर जो है कंट्री का, वो डिपेंड करती है। और अगर ये प्रूव हो जाते हैं, ठीक है, तो दिस वुड मीन कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया है अपने पॉलिटिकल राइवल को डिस्ट्रॉय करने में और उनको 2016 के इलेक्शन को ना जीतने में। बट क्रिटिक्स अभी ये कह रहे हैं कि गाबार्ड जो है, ये पुराने जो टॉपिक है या ये पुराना जो मुद्दा है, इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि पनिश किया जा सके उन लोगों को जिन लोगों ने ट्रंप को हमेशा से अपोज किया गया है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में जब किसी को ट्रेजन, यानी जब एक्टिवली आप बिट्रे कर रहे हो कंट्री को, तो क्या पनिशमेंट होती है और कब ये पनिशमेंट प्रूव होती है और किन लॉस के तहत आती है? तो अमेरिका में ट्रेजन का मतलब होता है जब एक्टिवली आप कंट्री को बिट्रे कर रहे हो, और ये क्लियरली डिफाइंड है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस के लॉ के अंदर। अब आपको ट्रेजन में तब चार्ज किया जा सकता है जब आपने या तो कोई वॉर छेड़ दी हो, या फिर आपने कोई रेबेलियन छेड़ दिया हो अगेंस्ट यूएस, या फिर आप अमेरिका के एनिमी को हेल्प कर रहे हो, जैसे आप उनको वेपन्स दे रहे हो, इंफॉर्मेशन कर रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो। और ट्रेजन को प्रूव करना इतना डिफिकल्ट है, मतलब इट इज नॉट वेरी इजी। पहली चीज, एक इंसान ने कोई ऐसी चीज की हो जो रियल हो, सिर्फ बातचीत नहीं, सिर्फ आप एलिगेशन नहीं लगा सकते, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको एविडेंसेस देने पड़ेंगे, एंड एक क्लियर इंटेंट दिखना चाहिए कि हाँ, आप कंट्री को बिट्रे करना चाहते थे। और साथ साथ में आपको दो विटनेसेस लाने होंगे जिन्होंने उस एक्ट को देखा होगा कि हाँ, ऐसा हुआ था, मैंने करते हुए देखा था। या फिर एक पर्सन को, उसी पर्सन को कन्फेस करना होगा कोर्ट में, यस आई हैव बिट्रेड माय कंट्री, या फिर मैंने ऐसी साजिश रची जो कि ट्रेजनस थी, यानी कि मैं एक्टिवली बिट्रे करना चाहता था, इसलिए मैंने सीक्रेटली ऐसा प्लान बनाया है। और ऐसे पास्ट में भी काफी सारे एलिगेशंस लगे हैं, जैसे ईरान कॉन्ट्रा अफेयर 1980s के टाइम पे जब रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट थे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एलिगेशन लगे जनवरी 6 कैपिटल, यूएस कैपिटल के इंसिडेंट को लेके, और अब बराक ओबामा पे लग रहे हैं कि किस तरीके से 2016 के अंदर जो रशिया ट्रंप की कोलिजन थ्योरी थी, वो फॉल्स थी और उसको मैन्युफैक्चर किया था बराक ओबामा और उनकी टीम ने भी। तो अब ये देखना होगा अगर क्या रिएक्शन आता है बराक ओबामा की तरफ से, किस तरीके से ट्रंप बिहेव करते हैं, और क्या इसके ऊपर पुख्ता एविडेंसेस हैं जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि बराक ओबामा और उनके काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ने ऐसा किया है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बट उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं 17,999 में, जिसमें आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। आज ऑफर की आखिरी डेट है, एंड आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, यूवी पाजी वाला यूवी, दैट इज 50। एंड ऐसे हमारे हिंदी इंग्लिश इंग्लिश के बैचेस चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन।